हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज जो है हम जावा लैंग्वेज बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। देखो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें उसका इंट्रो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं। देखो, जावा के बारे में अब तक जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो था हमारा मेन मोटिव जो था वो था हमारा जावा, जो कि आज से हमारा शुरू हो चुका है। एंड ये भी याद रखना कि ये हमारा यूनिट सेकंड है। लास्ट यूनिट जो है वो कल ख़त्म हो चुकी थी, फर्स्ट यूनिट। So now we are starting कि Java is a high level root based secured and object oriented programming language and a platform। ओके, देखो Java जो है काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज, एडवांस लैंग्वेज है। C++ that is your past, but nowadays we are using a Java। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो जावा के ऊपर काम करना पसंद करती हैं एज़ कम्पेयर टू C एंड C++। ओके, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है आज के टाइम पे एंड काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाती है हमारे प्रोग्राम्स के लिए। अब यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ना, वो आप ट्रेन वाला प्लेटफॉर्म भी कंसीडर कर सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे ट्रेन रन होती है और यहाँ पे प्रोग्राम्स रन होते हैं उस प्लेटफॉर्म पे। देखो, प्लेटफॉर्म जो है वो एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट हो सकता है इन विच अ प्रोग्राम रन्स इन नॉन एज द प्लेटफॉर्म। जिसके ऊपर प्रोग्राम्स को हम रन करवाते हैं उसे हम बोलते हैं अपना प्लेटफॉर्म। ठीक है। जावा हैज़ इट्स ऑन रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा का जो है खुद का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड योर प्लेटफॉर्म। खुद का इन्वायरमेंट है मीन्स कि सॉफ्टवेयर्स जो हैं, हार्डवेयर जो आप लोग यूज़ करते हो अपने प्रोग्राम्स को रन करवाने के लिए, डैट इज़ योर कॉल्ड प्लेटफॉर्म। मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि जहाँ पे जो है आप इजीली अपनी जावा प्रोग्राम्स को रन करवा सको। देयर आर नेमली टू टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे जो है बेसिकली दो टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं। एक था हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड फर्स्ट वन इज़ योर सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड नेक्स्ट वन इज़ योर हार्डवेयर बेस्ड। ठीक है, ये दो थे हमारे, जो कि हमने अभी ऊपर यहाँ पे भी मैंने बताया कि एज कोई भी सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट या हार्डवेयर इन्वायरमेंट जहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म, जो वहाँ पे जो है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है जिसके थ्रू जो है आप अपने प्रोग्राम्स को इजीली रन कर सको। जावा प्रोवाइड्स द सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। जावा क्या एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, बिकॉज हार्डवेयर तो यार आप दोगे ना उसको। नेक्स्ट वन हार्डवेयर में देखो, हार्डवेयर इज़ योर कीबोर्ड जिससे आप कोड को टाइप करोगे। द जावा प्लेटफॉर्म इज़ द प्री डिफाइंड सेट ऑफ जावा क्लासेस। देखो, जावा प्लेटफॉर्म जो है उसके अंदर प्री डिफाइंड हमारे जो होते हैं वो क्लासेस होती हैं इसके अंदर। एंड ये जो जावा जो है हमारी हर एक एप्लीकेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। दीज क्लासेस आर अवेलेबल फॉर यूज़ बाय द जावा प्रोग्रामर्स। और जो ये सारी एप्लीकेशंस है ना, ये जो है आपको हर एक जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको हर एक जावा जब आप इंस्टॉल करोगे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से, तो उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये आपको फीचर्स वहाँ पे मिल जाएंगे प्रोग्रामर्स को। नेक्स्ट वन इज़ योर An application written on Java platform runs on anywhere of the operating system that supports the Java platform। देखो, कोई भी प्रोग्राम जो है आप कहीं पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन करवा सकते हो, उसको जो है वो जावा प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेगा। ठीक है, जावा के बारे में पता चल गया कि कहाँ से हुआ था। एंड इसकी जो थी जावा की हमारी, जब जावा एक्चुअल में आया कहाँ से था। देखो, जावा डेवलप हुआ था हमारा USA में सन माइक्रो सिस्टम में 1991 में फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेटवर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर्स के लिए। जहाँ पे जो है हम नेटवर्क बेस्ड बात करें, यानी कि इंटरनेट की बात करें, तो इंटरनेट एप्लीकेशंस को यूज़ कर सके जावा का यूज़ करके। तो इसलिए जो है हमें जावा की ज़रूरत पड़ी थी, वरना वर्क तो C और C++ भी कर ही रहे थे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स, देखो फीचर्स वही चीज़ें होती हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें प्रोवाइड करा रहा है, कैसे उन चीज़ों को ईजी वे में करा रहा है। फर्स्ट वन इज़ योर सिंपल। देखो, ऐसे कहने के लिए तो हम हर उसमें लिख देते हैं फीचर्स इज़ जस्ट योर एडवांटेज। तो फीचर्स क्या है कि ईजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड। मेरी फेवरेट लाइन है ये, मैं हर उसमें एडवांटेज में लिख के आती हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, कि जावा इज़ ईजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड। ईजी टू राइट, ईजिली लिख सकते हो, और ईजिली अंडरस्टेबल है, और ये एक्चुअल में भी अंडरस्टेबल है। जब आप इन प्रोग्राम्स को अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर करोगे ना, ये लैपटॉप्स के ऊपर, तो उस पर आप देखोगे कि एज़ कम्पेयर टू C एंड C++ बहुत ही ईजी प्रोग्राम है ये। जावा प्रोग्रामर डज नॉट हैव टू वर्क विद
पॉइंटर एंड डज नॉट नीड टू मैनेज मेमोरी एक्सप्लिसिटी। देखो जो जावा प्रोग्रामर होता है ना, उसको पॉइंटर्स की इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती और ना ही ये ज़रूरत होती है कि वो अपनी मेमोरी को मैनेज करे। नेक्स्ट वन इट्स अ वर्चुअल मशीन हैंडल, क्योंकि देखो एक ये वर्चुअल मशीन हैंडल होती है बिकॉज जब आप सॉफ्टवेयर रन करते हो तो सारा काम जो होता है उसको रन करवाने का, प्रोसेस करवाने का, वो सारा काम वर्चुअली होता है। वो सारा काम जो है आपका प्लेटफॉर्म वो देखेगा वहाँ पे, ठीक है। जावा ऑल्सो एलिमिनेट्स द ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड मल्टी इनहेरिटेंस। जब ओवरलोडिंग हो जाती है ना, तो जावा क्या करता है कि उन सारे ऑपरेटर्स को भी अच्छे से एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट यानी हटा देता है। बट सी और C++ में क्या होता था, वो इन चीज़ों को सपोर्ट करते थे। वो क्या होता था कि ओवर राइटिंग जब हो जाती थी एंड जो था मल्टी इनहेरिटेंस होता था, तो वो उन चीज़ों को सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से क्या था कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती थी जब प्रोग्राम्स को हम रन करवाते थे। नेक्स्ट वन इज़ योर जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब तक हम यही कहते आ रहे हैं कि जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट एक्चुअल में कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो देखो। जावा इज़ अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ OOPS। लाइक जो भी है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, सारे प्रोसेसेस को जो है ये फॉलो करता है हमारे, लाइक इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म्स एक्सेट्रा। अभी जो था हमने पीछे फीचर्स पढ़े थे ना उसके OOPS के, वही सारी चीज़ें। एंड एवरीथिंग कैन बी ट्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और हर एक चीज़ को जो है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको ट्रीट करता है। नेक्स्ट वन इज़ योर जावा डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो जावा डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे आपको नेटवर्क प्रोग्रामिंग के अंदर कम्युनिकेट करने में आपकी हेल्प करता है। जावा प्रोवाइड्स द लाइब्रेरी लाइक RMI एंड कोब्रा टू डेवलप द नेटवर्क एप्लीकेशंस जस्ट लाइक द क्लाइंट सर्वर। जैसे क्लाइंट सर्वर पे कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करना ईजी होता है नेटवर्क एप्लीकेशंस को, वैसे ही इसके अंदर भी काफ़ी ईजी होता है बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। केस सेंसिटिव, देखो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका कि ये जावा जो होता है वो हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव कैसे है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में अगर आप प्रोग्राम लिखो और स्मॉल लेटर्स में प्रोग्राम लिखो, तो इन दोनों का जो मीनिंग होगा ना, वो प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट वर्क करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना कि जो जावा है वो केस सेंसिटिव एंड हाईली केस सेंसिटिव है। अगर आप जस्ट एक कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की भी मिस्टेक करते हो इसके अंदर ना, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो चेंज हो जाएगा और जो आपका आउटपुट होगा वो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है इसके अंदर। डायनेमिक है। नेक्स्ट वन इज योर डायनेमिक। देखो डायनेमिक क्या है कि आप इसको चेंजेस ला सकते हो। स्टैटिक क्या होता है कि एक बार जो प्रोग्राम हमने लिख दिया डेट इज़ कॉल्ड स्टैटिक, वो आप फर्दर चेंज नहीं कर सकते, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा वो प्रोग्राम। बट जावा क्या है, वो आपको ऐसे इंटरफेस डायनेमिकली इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जहाँ पे जो है आप यूज़र के अकॉर्डिंग, लाइक अगर आपने एक बार प्रोग्राम बना दिया बट यूज़र उसमें कुछ चेंजेस चाहता है, आपका क्लाइंट कुछ चेंजेस चाहता है, तो आप उसके अंदर ईजिली चेंजेस भी कर सकते हो एंड दोबारा जो है उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, रन करवा के देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ योर जावा इज़ अ फास्टर। ये देखो एज़ कम्पेयर जावा जो है वो फास्टर होगा ही बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि हमें C++ से एडवांस बनाते हैं जावा को। तो अगर हम स्पीड लेवल की बात करें ना, एज़ कम्पेयर टू C एंड C++, बहुत ही ज़्यादा ये जो है फास्टर है बिकॉज जो इसका कंपाइलर बेस्ड होता है, लैंग्वेज जो होती है ना, वो C एंड C++ से बहुत ही डिफरेंट होती है। नेक्स्ट वन इज़ योर पोर्टेबल। देखो पोर्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर पोर्टेबिलिटी नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें वर्क नहीं करती। तो जावा कोड इज़ पोर्टेबल। जावा प्रोग्राम्स कैन बी ईजिली मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम्स। पोर्टेबिलिटी का मतलब यही है आपका कि अगर देखो कोई भी चीज़ अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हो, अगर आप ईजिली कर पाए तो डेट्स ओके, बट अगर आप ईजिली नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को शिफ्ट, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि सिस्टम्स वर्क नहीं कर रहे होते, तो आप चाहते हो कि हम ये डेटा जो है दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दें, तो कई बार कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं करती हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती हैं। बट जावा जो है एक फ़ीचर प्रोवाइड करवाता है आपको पोर्टेबल, जिसके थ्रू जो है आप इजीली अपना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोड्स को ट्रांसफ़र कर सको। ओके, नेक्स्ट वन इज योर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सपोर्ट। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सपोर्ट क्या है कि जावा SE6 इंटीग्रेट्स द वेरियस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एज जावा स्क्रिप्ट एंड PHP स्क्रिप्ट इनटू द जावा प्लेटफॉर्म्स। देखो बहुत सारे स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, बट मोस्ट पॉपुलर क्या है कि जावा स्क्रिप्ट एंड PHP स्क्रिप्ट। आप लोगों ने ये चीज़ें जो हैं ये पढ़ी होंगी, अगर नहीं सुनी या नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो जावा स्क्रिप्ट जो है आपको जब आप प्रोग्राम्स को रन करवाते हो ना,
तो उसके अंदर जो आप टेक्स्ट लिखते हो डैट इज़ कॉल्ड योर जावा स्क्रिप्ट। एंड PHP स्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो वन एंड अनदर लैंग्वेज जो कि जो है हमारा सर्वर के ऊपर ही प्रोसेस करता है। और एक इनटू द जावा प्लेटफॉर्म, जिसको आप जावा प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप रन करवा सकते हो। देखो जावा प्लेटफॉर्म इज़ योर ब्राउज़र और नथिंग। नेक्स्ट जो है हमारी होगी फीचर्स की बात। भाई ये फीचर्स होते हैं। अच्छा, फीचर्स एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल, जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड स्पेशली केस सेंसिटिव, पोर्टेबल, डायनेमिक, एंड नेक्स्ट वन इज़ योर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सपोर्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जावा एप्लीकेशंस। देखो जावा एप्लीकेशंस जो हैं इतनी ज़्यादा वास्ट हैं, बट अगर आप इन्हें एक्सप्लेन करना चाहो, अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस सच एज मीडिया प्लेयर एंड एंटीवायरस एक्सेट्रा। इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस, बैंकिंग एप्लीकेशंस, सारी एप्लीकेशंस को जो है ये सपोर्ट करता है। देखो मैं अब कह रही थी ना कि बहुत सारी चीज़ों के पास से रन करवा सकते हो ब्राउज़र्स के थ्रू, तो जो जावा है ना हमारा मोबाइल, स्मार्ट कार्ड, गेम्स, रोबोटिक्स वगैरह के लिए भी जो इसकी एप्लीकेशंस जो हैं ये वर्क करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर वेब एप्लीकेशन। देखो सर्वर के ऊपर काम कर रहा है ये, इसका प्लेटफॉर्म जो है ये इस पूरे सर्वर के ऊपर ही वर्क करता है। तो ये क्या है कि dscollege.com इज़ योर सर्वर एप्लीकेशन। अगर आपने कभी भी सर्वर, देखो गूगल ले लो, गूगल के ऊपर कभी भी कोई भी आप लोगों ने मेल आईडी वगैरह सर्च करी हो या कोई ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करी हो तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड www.gc.com। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब, तो वेब एप्लीकेशंस को भी ये सपोर्ट करता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।